राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल से। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। एकादशी यानी हिंदू महीने की हर 11वीं तिथि, जो महीने में 2 बार आती है। क्या है ये एकादशी? क्या यह सिर्फ एक तिथि है या इसमें छुपा है सनातन संस्कृति का गूढ़ रहस्य? इस दिन सभी सनातनियों को उपवास के लिए कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे के कारण? क्या सिर्फ धर्म और अध्यात्म से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आज हम जानेंगे एकादशी का पूरा रहस्य। एकादशी व्रत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इससे हमारे मन और शरीर पर क्या लाभ होते हैं? और जानेंगे उपवास का सही मतलब। क्या सिर्फ भूखा रहना ही उपवास है? तो आइए चलते हैं इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने, सनातनी ज्ञान गंगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, भक्ति, संयम और विज्ञान का अद्भुत संगम है एकादशी। बहुत से लोग एकादशी के दिन उपवास रखते हैं। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हमें पापों से मुक्ति दिलाता है और भगवान के करीब ले जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी व्रत की शुरुआत आखिर कब हुई? और इस व्रत के पीछे केवल धर्म ही नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक कारण भी छुपे हैं। आज हम जानेंगे एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस व्रत को क्यों रखा जाता है और इसके पीछे छुपे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं एकादशी की शुरुआत कैसे हुई। सुनते हैं एकादशी के जन्म की वह कथा जिसका वर्णन स्कंद पुराण के चातुर्मास्य खंड में मिलता है। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ में आनंद पूर्वक विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती उनके समीप बैठी थी। लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास और पद्मावती जी उनके शिरोधार्य। उसी समय वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी के आते ही भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के आदर के लिए उठना चाहा और पद्मावती से हटकर लक्ष्मी जी की ओर झुक गए। ठीक उसी क्षण भगवान के हृदय से एक दिव्य तेजमयी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या एकादशी तिथि के दिन प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम एकादशी रखा गया। एक तरह से वो भगवान की पुत्री ही थी। वो कन्या अत्यंत सुंदर, ज्योतिमयी और दिव्य थी। उसकी दृष्टि जिस ओर जाती वहां संपन्नता, शांति और आनंद उत्पन्न हो जाते। वो जिस मार्ग से गुजरती वहां के सारे द्वार अपने आप खुल जाते। लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु, यह कन्या तो अत्यंत अद्भुत है, आपको इसका कन्यादान करना चाहिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कन्या से पूछा, पुत्री, बताओ तुम किसे पति के रूप में स्वीकार करोगी? कन्या ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, पिताश्री, यदि आप मेरी इच्छा जानना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे मृत्यु लोक में भेज दीजिए, ताकि मैं वहां मनुष्यों का कल्याण कर सकूं। जो मनुष्य सच्चे भाव से मेरा व्रत करेंगे उनके लिए मैं स्वयं द्वार खोलूंगी, वैकुंठ धाम के द्वार। यह सुनकर देवता, ऋषि और समस्त देववृंद आश्चर्यचकित रह गए। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम हर माह शुक्ल व कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को प्रकट हो जाओगी। जो भी तुम्हारा व्रत करेगा मैं उसका रक्षक बनूंगा। तब से लेकर आज तक एकादशी को व्रत करने का इतना पुण्य है कि यह पापों का नाश करती है, द्वार खोलती है और वैकुंठ की राह सुगम बनाती है। देवी एकादशी के जन्म की एक और पौराणिक कथा भी है।
आइए सुनते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, दैत्यराज मुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। न भगवान न देवता, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। मुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू कर दिया। तब सभी देवता चिंतित होकर भोलेनाथ के पास पहुंचे और फिर भगवान शिव के साथ सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने दैत्यराज मुर से युद्ध किया और कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। यह युद्ध इतना विनाशकारी हो चला था कि तीनों लोग इसमें जलने लगे। तब भगवान विष्णु ने उस राक्षस के अंत का दूसरा रास्ता निकाला। भगवान विष्णु ने मुर से कहा कि वे बहुत थक गए हैं और कुछ समय विश्राम करना चाहते हैं, और वहां से वे अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर राक्षस भगवान विष्णु को ढूंढता हुआ उस गुफा में पहुंच गया और भगवान पर आक्रमण करना चाहा। तब भगवान ने अपनी 10 इंद्रियों और मन को केंद्रित करके एक दिव्य स्त्री को प्रकट किया और भगवान की देह से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने मुर का वध कर दिया और तीनों लोकों में हो रहा विनाश रुक गया। दोस्तों, 10 इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, जो कि आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है, तथा 5 कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, मुंह है जिससे बोलने का काम होता है, और मल द्वार तथा मूत्र द्वार। इन सब को नियंत्रित करने वाला मन यानी टोटल 11 तत्वों से मिलकर उस दिव्य स्त्री का जन्म हुआ। इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया। साथ ही एकादशी का जन्म हिंदू महीने की 11वीं तिथि यानी 11 को ही हुआ। वह थी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। भगवान ने प्रसन्न होकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा जन्म आज एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और पापों के विनाश के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होगा और मुझे प्रिय होगा। इस प्रकार एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। दोस्तों, हर महीने 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी होती है, और यदि किसी वर्ष अधिक मास होता है तो एकादशी 2 और बढ़ जाती है, यानी टोटल 26 हो जाती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एक ही व्रत की अनेक कथाएं होती है, जो देश, प्रांत तथा काल के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन कथाओं का एक ही भाव होता है, मानव मात्र का कल्याण और उनका ईश्वर से जुड़ाव। एकादशी के जन्म की कथाएं भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य केवल एक ही है, पापों का अंत और सभी का कल्याण। एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। एकादशी वही देवी है जिनके व्रत से बद्रीनारायण भगवान को स्वयं माता लक्ष्मी ने तप करवाया, जिनका व्रत भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा जी को कराया। इस एकादशी व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि इसका व्रत स्वयं भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और देवी पद्मावती तक करते हैं। यह व्रत चंद्रायण व्रत के बराबर पुण्य देता है। एकादशी व्रत करने का एक और रहस्य है। जब एकादशी माता ने पृथ्वी पर प्रकट होकर पापों का नाश शुरू कर दिया, तो सभी पाप भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान ने उन्हें छिपने के लिए एक स्थान दिया, और वह स्थान था अन्न, विशेषकर चावल।
इसलिए एकादशी के दिन अन्न या चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि उस दिन उनमें पाप समाहित होते हैं। जिस दिन एकादशी प्रकट होती है यानी 11 के दिन पाप अन्न में छुप जाते हैं और मनुष्य अन्न ग्रहण करता है तो वे उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन अन्न से परहेज करके उपवास करना चाहिए। इस दिन आपको भूखा नहीं रहना है। आप दूध, फल, साबूदाना, सिंगाड़ा, आटा ये सब ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं है, यह है मन, वाणी और शरीर की शुद्धि। इस दिन व्यक्ति अन्न का त्याग करता है ताकि शरीर हल्का रहे और ध्यान भजन में लग सके। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है, एकादशी के दिन जो मनुष्य सच्चे भाव से व्रत करता है उसे वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, बुरे कर्मों से मुक्ति और मोक्ष की ओर एक कदम है। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं है, यह दिन है लोभ को छोड़ने का, क्रोध पर नियंत्रण का और अपने अंदर ईश्वर को अनुभव करने का। तो दोस्तों, यह तो एकादशी का आध्यात्मिक पक्ष था। धर्म की दृष्टि से हमने आपको एकादशी के महत्व को समझाया। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। आप जानकर हैरान होंगे कि एकादशी व्रत केवल धार्मिक नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। भारतीय ज्योतिष और विज्ञान के अनुसार चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और जल तत्व पर होता है। हर महीने में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास मन की चंचलता बढ़ जाती है। एकादशी पूर्णिमा और अमावस्या से 2 दिन पहले आती है। इस दिन उपवास करने से शरीर और मन स्थिर रहते हैं। हर महीने 2 बार एकादशी का उपवास करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इस दिन फल, सूखे मेवे, साबूदाना, फलाहार आदि खाने से शरीर हल्का रहता है और ऊर्जा बढ़ती है। अन्न ना खाने से मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है और ध्यान में गहराई आती है। डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो व्यक्ति एक स्वस्थ शरीर और लंबी उम्र की कामना करते हैं, उन्हें महीने में 2 उपवास अवश्य ही करने चाहिए। और अगर वे 2 उपवास एकादशी के हो तो आप अपने आप को आध्यात्म से भी जोड़ते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत कोई रूढ़िवादिता नहीं है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा सहेजा गया एक ऐसा ज्ञान है, धर्म, स्वास्थ्य और ध्यान, जिसमें तीनों समाहित है। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है वह न केवल अपने शरीर को स्वस्थ करता है बल्कि आत्मा को भी उन्नत करता है। धर्म के नाम पर भूखा रहना नहीं, समझदारी से शरीर और मन को संतुलित करना ही असली व्रत है। आई होप आपको अब एकादशी व्रत का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण अच्छी सी समझ आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।